पता ही है 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्ज़ाम चल रही है अभी। उसमें जो है ओएमआर शीट भरने में पूरी एग्ज़ाम जो है सीबीएसई पैटर्न कर दी है, यानी कि ओएमआर बेस्ड कर दी है। बहुत सारे बच्चों को इसमें परेशानी आ रही है ओएमआर भरने में, तो आपको कुछ नहीं करना है। मेरे पास एक सिंपल ओएमआर है ये। इसमें मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से आपको भरनी है। सबसे पहले देखिए ऊपर ही ऊपर आपको लिखना है यहाँ पर विषय। तो जिस भी विषय की आपकी एग्ज़ाम है, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो आपका उस दिन। मैं उदाहरण ले लेता हूँ, मान लीजिए हिंदी की एग्ज़ाम है तो यह हिंदी लिखना है। विषय कोड आपके प्रवेश पत्र में सब्जेक्ट के आगे विषय कोड दिया गया है। तो जो भी विषय कोड जिस सब्जेक्ट का है जिसके आप पेपर दे रहे हैं उसका विषय कोड लिख देंगे। उदाहरण के लिए मान लीजिए 12वीं का पेपर है तो विषय कोड आ जाएगा 051। फिर उसके बाद परीक्षा की दिनांक लिखने में बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि या तो नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, या फिर इन ब्लॉक्स में 2 ही 3 ब्लॉक्स में लिख देते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। ऐसा आपको क्या करना है, सभी ब्लॉक्स में लिखना है। आपको यहाँ स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पर आपको डेट लिखना है, यहाँ पर मंथ लिखना है, और यहाँ पर ईयर लिखना है। ईयर अगर मान लीजिए 2024 है तो आपको केवल 24 लिखना है। तो आपको सबसे पहले मान लीजिए 7 तारीख को पेपर है तो 07, दूसरे महीने में एग्जाम चल रही तो 02, और फिर ये 24 24। इस तरह से ये एकदम सही तरीका है इसमें लिखने का। फिर आप माध्यम में बहुत सारी समस्या आ रही है। एक तो उत्तर देने का माध्यम, और एक इसमें आप देखेंगे कि एक उत्तर देने का माध्यम है, और एक और केवल लिखा हुआ है यहाँ पर माध्यम, देखिए ये। तो इस प्रकार से आपकी कॉपी में अलग ढंग से यहाँ शायद कहीं लिखा है। तो आप जिस मीडियम में पढ़ते हैं, आप अगर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश, हिंदी मीडियम के तो हिंदी, यानी कि आपने पूरे साल भर किस माध्यम से पढ़ाई की है। जैसे सोशल साइंस आपके इंग्लिश में था तो आपका इंग्लिश मीडियम कहलाएगा। इस प्रकार से तो उत्तर देने का माध्यम जो जिस कॉपी में आप लिख रहे हैं उसमें किस भाषा में लिख रहे हैं। अगर हिंदी तो आप हिंदी लिख दीजिए यहाँ पे। अगर आप इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर इंग्लिश लिख दीजिए। फिर प्रश्न पत्र का सेट आपके प्रश्न में रहेगा तो वो आपको यहाँ ABCD जो भी है आपको यहाँ लिख देना। अब सबसे बड़ी समस्या आती है यहाँ पर, कई बच्चे क्या करते हैं, गोले एक के नीचे एक के नीचे एक काला कर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ, मैं नाम लिख देता हूँ, मान लीजिए मेरा नाम कॉमर्स है। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से लिख देना है कॉमर्स, और मेरा सरनेम है आर्ट्स। तो एक ब्लॉक बीच में छोड़ देना है, और ये सब ब्लॉक लेटर में बनना है, यानी कि कैपिटल लेटर में। आपको स्मॉल लेटर का इस्तेमाल नहीं करना है, ना ही हिंदी के लेटर का आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ आप देख रहे होंगे नीचे सारे कैपिटल लेटर्स लिखे हुए हैं, तो आपको कैपिटल लेटर्स में लिख लेना है। मेरा नाम कॉमर्स है, तो गड़बड़ी कब नहीं होगी, जब आप ऐसे करेंगे। कैसे, जैसे कि मान लीजिए सी लिखा है तो आप सबसे पहले सी को ऐसे डॉट कर दीजिए, बस बहुत साधारण सा डॉट कर दीजिए आप सी के ऊपर। फिर उसके बाद ओ, तो इस लाइन में इस तरह से जाइए आप, बिल्कुल गलती की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। फिर आप यहाँ आइए, इस लाइन में एम, फिर आप यहाँ आइए एम, तो यहाँ हल्के हल्के डॉट कर दीजिए छोटे से बिल्कुल। फिर यहाँ आइए आप ई, फिर इस लाइन में इस तरह से आइए आर, फिर आप यहाँ आइए सी, और यहाँ आइए ई। अब उसके बाद एक ब्लॉक छूटा हुआ है तो आप इस ब्लॉक में कुछ नहीं लिखना है अपने को। अब आप आइए ए, ये सरनेम के लिए ए, और फिर इस तरह से आइए आर, फिर इस तरह से यहाँ आइए टी। ये इस तरह से हो गया। अभी कुछ नहीं भरना है इसमें। फिर उसके बाद आपका अनुक्रमांक, जो भी आपका अनुक्रमांक है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3, जो भी आपके प्रवेश पत्र एडमिट कार्ड में जो भी अनुक्रमांक लिखा है वो आप यहाँ लिख दीजिए। इसको भी सेम ऐसे ही करिए, 1 2 3, ये 4, फिर इस लाइन में आइए 5 6। आप और कोई तरीका भी अपना सकते हैं, हल्का डॉट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, पर उसके बजाय ये ज़्यादा सही रहेगा। फिर 1, फिर 2, और फिर 3, ये आ गया। अब आपका माध्यम जो भी आपके यहाँ हिंदी लिखना भी है, और अगर आपका माध्यम हिंदी है तो इसे हिंदी करके एच को गोला काला करना है। तो इसमें भी आप पहले डॉट ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर विषय संख्या यानी कि सब्जेक्ट कोड। हिंदी का पेपर है 51 तो 051 लिख दीजिए यहाँ पर। केंद्र संख्या ये भी आपके एडमिट कार्ड में लिखिए, मान लीजिए 42 10, यहाँ जो भी है 10 20 30 40,
है ना। मैं एक उदाहरण के लिए मान लेता हूँ 42 10 35 मान लेता हूँ। ठीक है। अब इसको भी ऐसे ही करिए, जीरो तो ये जीरो नीचे, फाइव अगली लाइन में फाइव आइए, फिर एक आइए, फिर फोर, टू, फिर इसमें वन, फिर इसमें ज़ीरो, इस तरह से ज़ीरो, थ्री और फिर फाइव। विषय आपके अगर हिंदी का पेपर है तो हिंदी का नाम यहाँ लिख देना है। ठीक है। अब स्कूल कोड, अब देखिए ये भी आपके एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, स्कूल कोड और सेंटर कोड दोनों अलग अलग हैं। तो आपके एडमिट कार्ड के लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पर स्कूल कोड है और यहाँ पर सेंटर कोड दोनों ही लिखे हुए हैं। जो स्कूल कोड के ऊपर स्कूल कोड लिखा हुआ है, तो जो स्कूल कोड है आपका वो लिख दीजिए। मान लीजिए 42 10 35 ही मेरा स्कूल कोड है, ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अनुक्रमांक, मेरा अनुक्रमांक क्या माने थे अपन, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3। और कक्ष क्रमांक जिस भी कक्ष में आप परीक्षा दे रहे हैं, है ना, 8 9 7 8 6 5 10 जो भी है, प्रश्न पत्र का सेट मैंने यहाँ सी डाला था, तो जो भी है ये आपका वो यहाँ लिख देना है आपको। फिर अनुक्रमांक शब्दों में, तो शब्दों में ऐसे नहीं लिखना है 1 करोड़ 2 करोड़, 1 2 3 4 एक्सेट्रा, इस तरह से आप वो कर सकते हैं। फिर आपके साइन का कॉलम बना हुआ है सिग्नेचर का, तो वहाँ आप जो भी साइन आप करते हैं वो कर लीजिए। क्रम संख्या, यहाँ आपकी कॉपी की क्रम संख्या आएगी। ठीक है। आप जो उत्तर पुस्तिका लेते हैं उसकी क्रम संख्या उस पे जो भी है वो आप लिख देंगे। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ गोले कैसे खाली करना है। तो इससे 2 बार कंफर्म हो रहा है, आपका समय थोड़ा इसमें जाएगा, इतना ज़्यादा नहीं जाएगा, पर आप गलती बिल्कुल नहीं करेंगे। पूरा ओएमआर बेस्ड काम है, तो ये कंप्यूटर में चेक होती है चूँकि, इसलिए हम यहाँ गलती या काटा-पीटी की संभावना खत्म ही करते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो सी, अब देखिए गोले को भी अब इस प्रकार काला करें। आप क्या करते हैं, आधा अधूरा उसको हल्का सा काला कर देते हैं। ये देखिए ऐसे हाथ में सफाई होनी चाहिए। CO, अब मुझे पता है डॉट भी लगा हुआ है और 2 बार कंफर्म हो चुका है ये ओ। फिर एम, अगर ये इधर एम पे आऊँगा तो एम पे लगा हुआ है, फिर एम, यहाँ से ए से आता हूँ मैं इसको, ई, तो ये, अब देखिए इससे गलती की संभावना खत्म हो रही है क्योंकि डॉट पहले से लगा हुआ है, फिर उसके बाद मैं डबल मिला रहा हूँ, तो मुझे पता है हाँ ई यही है। फिर आर, तो इस लाइन में आऊँगा तो मुझे आर पे डॉट भी मिल जाएगा और मैं कंफर्म भी हो जाऊँगा। केवल आपकी गलतियाँ सुधारने के लिए है ये, क्योंकि अब बोर्ड ने जब ये नियम अपना लिया है तो हर एग्ज़ाम आपकी इसी प्रकार से होगी। ये आप देख पाएंगे यहाँ कहीं गलती नहीं हो रही है। ठीक है। फिर एक ब्लॉक छोड़ना है, इस ब्लॉक में आपको कुछ लिखना ही नहीं है, आप सीधे आगे आइए। ए, ये आर, यहाँ आप पाएंगे कि आर पे डॉट लगा हुआ है, यानी कि इसी लाइन में हमने डॉट लगाया है। टी, ठीक है। फिर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 जो भी आपके रोल नंबर है उसी प्रकार से आपको सबसे पहले ये ऊपर ऊपर की चीज़ें लिख लेनी है, फिर यहाँ डॉट लगाना ज़रूर है। अगर आपके पास कोई सरल तरीका है तो आप वो अपना सकते हैं, बाकी मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा सरल तरीका नहीं हो सकता है। एक, तो ये एक पे डॉट लगा हुआ है भाइयों, दो, ये दो पे डॉट लगा हुआ है, डबल कंफर्मेशन है, वाइटनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, गोले भरने में शार्पनेस आएगी। ये गोला भी आप ऐसे भरिए, चार, तो थोड़ा सा हल्का सा ऊपर उसको पेन को ऐसे कर दीजिए, फिर अंदर आइए। ये पाँच, ये पाँच पे डॉट लगा हुआ है, ये हल्का सा गोला किया और अंदर आ गए, इससे ना ओएमआर शीट फटेगी ना कुछ दिक्कत आएगी। छः, एक, फिर ये दो, तीन, हिंदी माध्यम है तो हिंदी पे करिए। आपका माध्यम यानी कि आप जिस माध्यम में पढ़ते हैं, स्कूल में आपके क्या चलता है, इंग्लिश मीडियम चलता है, हिंदी मीडियम चलता है, जो भी चलता है। ज़ीरो, फाइव, ये फाइव पे डॉट लगा हुआ है, वन, ये वन पे डॉट लगा हुआ है। बहुत सफाई से, कितनी साफ लग रही हो है मार्कशीट एकदम। फोर, और ज़्यादा काम है नहीं, आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा, तनाव मुक्त होकर पेपर देना है, पेपर को बढ़िया पढ़ भी लेना है आराम से।
5। ये पूरी तरह से OMR आपकी कंप्लीट है एकदम। ठीक है, यहाँ आपके पर्यवेक्षक के साइन हो जाएंगे, यहाँ जो भी है सील लग जाएगी। तो इस तरह से आपको बिना तनाव लिए ये भरना है। ठीक है, इसके पीछे बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।